समाजवादी पार्टी के एजेंट बन करके प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। जिनके आप नाम ले रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं? फैसला कर लीजिए कि ओवैसी किसका एजेंट है। असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ की लड़ाई के वो सिक्के हैं जिन्हें अपनी अपनी राजनीति में दूसरे उछाल तो लेते हैं लेकिन अपनी जेब में नहीं रखते। इसीलिए ओवैसी यूपी की अपनी रैलियों में ये कहकर तालियां बटोरते हैं। जैसा कि यादव ने अपने घर की शादी में मोदी को बुलाया, पूरे भाजपा के लीडरों को बुलाया, उसी तरह कहिए जरा बैठ जाइए, बैठ के फैसला कर लीजिए कि ओवैसी किसका एजेंट है। बाबा आप भी बैठ जाओ, अखिलेश को भी। और मैं आपके दरमियान में खड़ा होकर ये कह रहा हूं, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, किसी माई का लाल में हिम्मत नहीं है। ओवैसी किसके एजेंट, ये कहने की नौबत क्यों आई? इसे समझने से पहले इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या में सरकारी योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन होता है। जो गरीब हैं, जो बड़ा खर्च नहीं कर सकते, धूमधाम से सरकार ने उनकी शादी कराई, वरमाला डाली गई, जोड़ों का गठबंधन बना। जाहिदा बानो के साथ बहवस महर 5,786 रुपए के होने जा रहा है। क्या आपको यह कबील निकाह कबूल है? ये कबील तो हाँ। इसी जगह पर अयोध्या में जहां हिंदू रीति रिवाज से सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ, वहीं पर सामूहिक निकाह भी कराया गया। मुस्लिम लड़के लड़कियों का निकाह मौलवी पढ़ाते नजर आए। हिंदू गवाहों की मौजूदगी और सामईन हज़रात की मौजूदगी में दिया। क्या आपने? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस कार्यक्रम में पहुंचे। हिंदू मुस्लिम दोनों बेटे बेटियों की शादी का आयोजन तो एक साथ हो जाता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण की राजनीति अलग अलग की जाती है, जिसमें ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट मुख्यमंत्री बताते हैं। आज प्रदेश में दंगा नहीं है, हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन करके प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। जिन ओवैसी पर अब तक पूरे देश में अलग अलग कई राज्यों में सिर्फ यही आरोप लगता आया कि हर राज्य में वो बीजेपी की बी टीम बनकर ध्रुवीकरण की जमीन तैयार करते हैं, उन्हें बीजेपी दूसरे दल का एजेंट कहती है। यही काम समाजवादी पार्टी और किसान संगठन के राकेश टिकैत भी करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी हर तरह की साजिश और षड्यंत्र करेगी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की हार न हो। जिनके आप नाम ले रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं? सरकार किसकी बने, भविष्य में क्या देखना चाहते हैं? उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है, उसे टीवी पे कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कह देगा, मान लेंगे उसकी बात। आपको लगता है कि होना चाहिए? हम तो कह रहे हैं कि चाचा भतीजों का मामला है, उनका दोनों का निपटा लेंगे, उनकी घर की बात है ये। ओवैसी को एक दूसरे पर उछालने का कारण है मुस्लिम वोटों का रणनीतिक रूप से पड़ने का दावा। कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर हमेशा से लगभग 50 से 70% तक गोलबंद होकर मतदान करते हैं। अब उन्हीं मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ ओवैसी लाना चाहते हैं। इसीलिए मुस्लिम मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए मुस्लिम विधायकों को चुनने की बात ओवैसी अपनी रैलियों में करते हैं और खुद को एजेंट एक दूसरे का बताने पर चुटकी लेते हैं। मायावती का नाम इस बयान में ओवैसी ने नहीं लिया। बिहार के चुनाव में मायावती की पार्टी ने ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। यूपी में इसके कयास पहले ही बीएसपी खत्म कर चुकी है। मुस्लिम वोट पर बीएसपी की ताकत लगातार घटती भी जा रही है। यही वजह है कि अब मायावती ने अभी अपना सारा फोकस SC/ST सीटों पर लगा दिया। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की नजर मुस्लिम सीट से ज्यादा 86 SC/ST सीट पर है, जहां वो दलित और ब्राह्मण वोट की जुगलबंदी से प्रदर्शन बेहतर करना चाहती है। आपको मुसलमानों को
बहलाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, बल्कि भारत के मुसलमानों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए हमारे हाथ में खिलौना दे दिया गया कि मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है। बीएसपी हार गई, तो जब हारते कहते मुसलमान ने वोट नहीं दिया। हकीकत यह है कि उनको हमारे हिंदू भाई और बहनों ने वोट नहीं दिया। ये बात राजनीतिक जानकार कहते आए हैं कि ओवैसी के अच्छे प्रदर्शन से अखिलेश की पार्टी को यूपी में नुकसान हो सकता है। तो अब सवाल है कि आखिर ओवैसी किसके है? एक्सपर्ट का मानना है कि ओवैसी दरअसल अपने खुद के ही वो एजेंट है जो 8 साल पहले एक शहर की पार्टी कही जाने वाली AIMIM को अब देश के सबसे बड़े चुनावी राज्य में भी स्थापित करना चाहते हैं। इसी बहाने अपने राष्ट्रीय विस्तार के साथ ओवैसी खुद को राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता बनाना चाहते हैं। ओवैसी के लिए किसी पार्टी की जीत से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के एक प्रमुख और प्रखर चेहरे के तौर पे उभरना ये ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि उनकी पार्टी का कोई पहचान या कोई किसी तरह का कोई प्रेजेंस आंध्र प्रदेश और हैदराबाद के बाहर तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं या पार्टी के बारे में बात करते हैं तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ही इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं और अपने साथ जोड़ने का आह्वान करते हैं। क्या सच्चाई यही है कि ओवैसी अपनी राष्ट्रीय मुस्लिम नेता वाली छवि बनाने के लिए उन मुद्दों को उछालते हैं जिनसे ध्रुवीकरण का मैदान तैयार होता है? ओवैसी की सियासत चमकती है, विरोधी ओवैसी को एक दूसरे का एजेंट बताते हैं। ओवैसी खुद को राजनीति की लैला कह लेते हैं और समर्थक उनको शेर बोलते हैं।